दोस्तों, ये देश किसानों का है और कृषि प्रधान देश है। सरकारों के संकल्प पत्र बनते हैं, लेकिन संकल्प पूरे नहीं होते। आज हमारे बीच में है किसान संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख राघवेंद्र पटेल जी। राघवेंद्र पटेल जी, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। नमस्कार। और मुद्दा यही है कि किसानों की समस्याएं क्या क्या हैं। इस समय देश में किसान जो है किस तरीके से परेशान है। बिजली का मुद्दा है, एमएसपी का मामला आता है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। खाद की समस्या सामने आ रही है। तो क्या लगता है? देखिए, एक भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता होने के नाते ये हमेशा सरकारों के सामने हमारे विषय हमेशा रहते हैं कि भाई ये किसान क्या चाहता है। वो चाहता है कि सस्ती बिजली, सस्ती खाद, सुलभ तरीके से पानी उसको उपलब्ध हो और वो किसान अपना उत्पादन कर लेगा और वो अपनी मेहनत और सारी चीज़ें लगाता है और जब उत्पादन कर लेता है तो उसकी अपेक्षा होती है कि उसकी उपज का उसको वाजिब मूल्य मिले, उसका लाभकारी मूल्य उसे मिले, जिससे कि वो लगातार निरंतर खेती करता रहे और उसके साथ ही उसकी अपनी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो दूर होंगी और अपने परिवार का पालन भरण पोषण पोषण। भरण पोषण करता रहेगा। वो सरकार से इतनी अपेक्षा रखता है बस मात्र। अभी जिस तरीके से धान खरीदी का मामला आया था, मध्य प्रदेश सरकार ने संकल्प पत्र में जो कहा था, क्या वो वादा पूरा हुआ? अभी तो वादा पूरा हुआ नहीं है। भारतीय किसान संघ हमेशा इस विषय पर अपना स्पष्टता से पक्ष रखता रहा है और वो सरकार से आग्रह करता है कि जब किसान से आप कोई वादा करें या संकल्प पत्र में यदि कोई बात अपनी रखते हैं तो मुझे लगता है उसकी तय समय सीमा में उसको पूरा करना चाहिए। जैसे कि अभी उन्होंने कहा था कि हम विगत 1 साल हो गया है अभी, उन्होंने कहा था कि 3100 रुपये हम प्रति कुंटल धान का देंगे और 2700 रुपये गेहूँ का देंगे, जबकि उन्हीं की सरकारें उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में हैं और उन्होंने वहाँ किसानों को 800 रुपया बोनस एमएसपी के साथ दे रहे हैं और 3100 रुपये उन्होंने देना चालू कर दिया है। तो फिर ऐसा मध्य प्रदेश में ऐसा क्या है कि उन्हीं की सरकारें हैं, उन्हीं के मुख्यमंत्री हैं और भेदभाव मध्य प्रदेश में ही क्यों किसान के साथ हो रहा है? एक ऐसा प्रश्न है, मुझे लगता है इनके उत्तर उनको देने चाहिए। ये तय है कि सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। किसानों के सवाल हैं और किसानों के मुद्दे पे सरकार को गंभीरता से बात भी करना चाहिए। अब बात आती है पटेल साहब कि जबलपुर मटर की एक बड़ी मंडी है। क्या लग रहा है कि मटर के क्षेत्र में जो उत्पादन जबलपुर में होता है, खासकर सिवनी और आपने अभी बताया जैसी कुछ तहसीलें हैं, तो मटर के किसान को मटर का वाजिब मूल्य यहाँ मिल पा रहा है या यहाँ से मटर बाहर जा रहा है? देखिए, जबलपुर में हमारे पास उत्पादन के लिए एक माँ नर्मदा का जल जो हमें मिल रहा है, उससे हमारे मटर में बहुत मिठास है और इसकी डिमांड देश के हर कोने-कोने में है और यहाँ किसान मटर पैदा कर रहा है और देश के कोने में भेज रहा है। लेकिन जब बात आती है कि भाई वो इतनी मेहनत कर रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, क्या उसको उसका मूल्य मिल रहा है? कई बार तो आपने देखा भी होगा, समाचार पत्रों में, टीवी में देखा होगा और हम लोग किसानों के बीच में जाते हैं, तो कई बार उनको अपना मटर 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो भी बेचना पड़ा है। मजबूरी है, कच्ची फसल है। किसान अपने खेत से लाएगा बेचने के लिए, मंडी के भरोसे वो वापस नहीं ले जा सकता है क्योंकि वो खराब हो जाएगा। उसके लिए भंडारण की ना पर्याप्त यहाँ पर कोई व्यवस्था है, ना कोई यहाँ बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जो लोकल स्तर पर अपने उत्पाद को वो खपा सकें। वो बाहर के व्यापारियों पर उसकी डिपेंडेंसी है और यदि बाहर का व्यापारी लेने से मना कर दे तो उसके लिए समस्या है कि वो क्या करेगा, उसका नुकसान ही नुकसान तय यहाँ है। पर प्रोसेसिंग यूनिट लगाए जाने की बातें आई थी। क्या हुआ? वो यूनिट कहाँ है अब? देखिए, कई बार तो लगता है कि प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि भाई वो व्यवस्था किस प्रकार से काम कर रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, उन्होंने एक जिला एक उत्पाद की स्कीम प्रारंभ की कि भाई किसी ज़िले में यदि कोई फसल पैदा हो रही है, कृषि उत्पाद पैदा हो रहा है तो उसकी मार्केटिंग हो, जिससे कि वहाँ जो किसान उसको उत्पादन कर रहे हैं उनको अच्छा रेट मिले, उसकी ब्रांडिंग हो, मार्केटिंग हो। उस दृष्टि से मध्य प्रदेश में मटर को जबलपुर ज़िले में एक जिला एक उत्पाद में चयनित किया गया। लेकिन विडंबना आप देखिए कि शासकीय रिकॉर्ड में यदि हम उठाने जाएंगे तो मटर का उत्पादन यहाँ शून्य दर्ज है। यदि बाहर का कोई व्यापारी यहाँ आना चाहेगा तो वो हमारे शासकीय रिकॉर्ड को ही मानेगा। हम तो कहेंगे कि हमारे यहाँ 60,000 हेक्टेयर में पैदा होता है, लेकिन वो तो शासकीय रिकॉर्ड पर चलेगा क्योंकि जब वो कोई इंडस्ट्री लगाएगा तो उसको बैंक में अपना एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, बताना होगा कि यहाँ ऑन रिकॉर्ड इतना उत्पादन होता है,
मैं इतना परचेस करूंगा, मेरी इंडस्ट्री में इतना उत्पादन होगा और इतना विक्रय होगा। लेकिन जब ये एक जिला एक उत्पाद के तौर पे मटर यहाँ पे चिन्हित हुआ कि मटर का उत्पादन है, तो ये रिकॉर्डों में क्यों हेरा फेरी हो गई? देखिए, जो अभी शासन के दस्तावेज यानी जो उनकी गिरदावरी दर्ज की जाती है, तो जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है उसमें मात्र रबी और खरीफ की फसलों को ही लिया जाता है। ये मुझे लगता है ये पुराना समय था कि किसान सिर्फ द्विफसली व्यवस्था पे था। अब आजकल तो हमारा किसान इतना उन्नत हो गया और इतनी सारी व्यवस्थाएं हरित क्रांति के बाद आई हैं कि वो 4-4 फसलें भी ले रहा है। मटर के ऊपर भी वो मटर पैदा कर लेता है और फिर उड़द भी ले लेता है। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है इस सॉफ्टवेयर में संशोधन की आवश्यकता है और हम लोगों ने इसके लिए आंदोलन भी किया है और सरकार को लिखित भी दिया है और उनसे आग्रह किया कि भैया मटर की गिरदावरी दर्ज की जाए, मटर को शासकीय रिकॉर्ड में लाया जाए, तभी तो किसान का उसको फायदा मिलेगा। अब मान लीजिए गिरदावरी दर्ज नहीं है, अगर अभी पाला लग जाएगा ठंड में, तो उसका जो फसल बीमा का प्रीमियम वो भरने के बावजूद भी उसको उसका नुकसान ही उसको मिलने वाली नहीं है। अच्छा, एक बात आती है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, वो इस समय देश के कृषि मंत्री हैं और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के हर जिले के बारे में उनकी जानकारी है। उन तक ये बात पहुंचाई गई क्या? नहीं, उन तक तो अभी ये मटर की गिरदावरी का विषय तो नहीं पहुंचा है, लेकिन अभी हमारी 3 महीने पहले ये माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी के साथ बैठक हुई थी। तो वहाँ पर मैंने मुख्य सचिव भी हमारे अनुराग जैन जी वहाँ उपस्थित थे, तो उनके समक्ष मैंने ये विषय रखा था कि भाई जबलपुर में गिरदावरी मटर की क्यों नहीं की जा रही है। तो वहाँ पर अधिकारियों ने कहा था कि नहीं, हम इसको आगे देख रहे हैं और इसको हम करेंगे, लेकिन वो कब तक होगा ये हमारे अभी इंतजार में ही है। यानी सॉफ्टवेयर की खामी का खामियाजा किसान भोग रहा है। बिल्कुल। यहाँ पर मटर का किसान सॉफ्टवेयर में उसकी फसल का कहीं कोई उल्लेख है नहीं और जीरो है। दूसरी बात आती है बिजली की। बिजली का मुद्दा भी किसानों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। बिजली की समस्या और बिजली के जो अनाप शनाप बिल आ रहे हैं, उनसे भी किसान परेशान। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। किसान को दूसरी मूलभूत आवश्यकता है उसकी बिजली के लिए और वो सिंचाई के लिए। अभी कुछ ही दिन पहले, 2 माह पहले ही किसानों के मोबाइल पे मैसेज भेज दिए गए कि भाई उसका जो 5 हार्स पावर का कनेक्शन है, वो उनका कहना है कि भाई वो 8 हार्स पावर की बिजली खींच रहा है। तो अब जो बिल किसान को देना है वो 8 हार्स पावर के हिसाब से देना पड़ेगा, 10 का है तो 15 को देना पड़ेगा। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि ये कौन सी उनके पास ऐसी व्यवस्था थी कि रातों रात उन्होंने किसान के खेत पर चले गए और उसका सर्वे कर लिया और उनका रिकॉर्ड अपडेट हो गया। तो ये किसानों के लिए एक ऐसा क्वेश्चन खड़ा हुआ है कि वो क्या करें। क्या सरकार सारा राजस्व किसान से लेकर अपना राजस्व का घाटा पूरा करना चाहती है क्या? तो इस प्रकार किसान दुखी है और मुझे लगता है जब यदि अन्नदाता दुखी होगा तो मुझे लगता है कोई भी प्रदेश या कोई भी सरकार संपन्न तो नहीं हो पाएगी। दोस्तों, ये बड़ी एक मुद्दे की बात है कि अगर अन्नदाता दुखी है तो सरकार कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भोगने के लिए तैयार रहे। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद राघवन जी। नमस्कार, धन्यवाद।